Hey guys, welcome to my channel. Let's explore microbiology. आज हम डिस्कस करने वाले हैं emergence of special fields of microbiology के बारे में। ऐसे तो बहुत सारे fields हैं, लेकिन हम कुछ specific fields के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो कि syllabus point of view से important है। So the topics that we will be covering today are first is the field of immunology, जिसमें हम देखेंगे contributions of Edward Jenner, Louis Pasteur, Emil von Behring and Shiba Shapiro Kitazzo. Next is Elie Metchnikoff, Paul Ehrlich, and at last Alexander Fleming. Next is the field of soil microbiology, in which we will see the contributions of Sergei Vinogradovsky and Martinus Bejernik. And at last we will see the field of virology, जिसमें हम देखेंगे contributions of Charles Chamberlain, Dmitry Ivanovsky and Martinus Bejernik. So let's start with the field of immunology, in which we will talk about Edward Jenner. So एडवर्ड जीनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के तौर पे जाना जाता है। वो बर्कली में बॉर्न हुए थे और उन्होंने अपनी बाकी की करियर एज अ डॉक्टर स्पेंड की थी इन बर्कली ओनली। सो बेसिकली इन 1976 के दौरान यूरोप में स्मॉल पॉक्स वायरस का आउटब्रेक हो गया था और वो बहुत ही ज़्यादा डेडली था और डेथ रेट भी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी ड्यू टू दिस डिजीज़। सो जीनर ने कुछ गांव के इलाकों में कुछ कहानियाँ सुनी थी और उसके बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरी बनाई कि जो भी मिल्कमेड जो माइल्ड डिजीज़ ऑफ काउपॉक्स से सफ़र कर रहे हैं उन्हें स्मॉल पॉक्स डिजीज़ नहीं होता है। और फिर इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सो बिफोर मूविंग ऑन टू दिस एक्सपेरिमेंट, लेट्स हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द काउपॉक्स डिजीज़। सो काउपॉक्स जो है एक वायरल स्किन इन्फेक्शन है डेयरी काउस का, जो कॉज होता है बाय द काउपॉक्स और कैटपॉक्स वायरस। ये वायरस ऑर्थोपॉक्सी वायरस फैमिली को बिलोंग करता है और इस फैमिली में वेरियोला वायरस भी इंक्लूडेड है जो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ कॉज करता है। बट काउपॉक्स डिजीज़ लेस कॉन्टैजियस और माइल्डर है देन दी डेडली स्मॉल पॉक्स डिजीज़। और जब भी कोई मिल्कमेड मिल्किंग के टाइम पे इन्फेक्टेड काउ के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये डिजीज़ जो है उनको स्प्रेड हो जाती है और उनमें माइल्ड फीवर हो जाता है या उनके हैंड आर्म्स या फेस पे लीजन्स आ जाते हैं, दैट इज छाले या फुंसी डेवलप हो जाती है। नाउ वी हैव द नॉलेज ऑफ काउपॉक्स डिजीज़, सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सपेरिमेंट। सो जीनर ने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ऑन अ 8-year-old बॉय नेम्ड जेम्स फिप्स। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक इंग्लिश मिल्कमेड जो कि काउपॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड था उसके ब्लिस्टर से पस या काउपॉक्स मटेरियल को निकाला और उसे फिर बॉय में इंजेक्ट कर दिया। बॉय में जो है इस डिज़ीज़ के कुछ सिम्टम्स माइल्ड सिम्टम्स डेवलप हुए लेकिन वो सिवियरली इफेक्ट नहीं हुआ। फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद सेम बॉय में जो है स्मॉल पॉक्स वायरस के मटेरियल को भी इंजेक्ट किया एंड गेस व्हाट हैपेंड, वो स्मॉल पॉक्स वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुआ, उसमें कोई भी डिजीज़ डेवलप नहीं हुई। फिर उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को जो है बहुत सारे चिल्ड्रंस पे परफॉर्म किया इंक्लूडिंग हिज 11-month-old सन, बट उनमें भी कोई स्मॉल पॉक्स डिजीज़ डेवलप नहीं हुई। एंड फाइनली एडवर्ड जीनर ने ये प्रूव कर दिया दैट काउपॉक्स मटेरियल के इंजेक्ट होने के कारण जेम्स जो है वो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यून हो चुका था। दैट मीन्स काउपॉक्स मटेरियल इंजेक्ट करने से बॉडी उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही थी जो फिर फाइट कर रहा था अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स डिजीज़। एंड फाइनली दिस इज़ हाउ जीनर यूज्ड the material from the cowpox lesion to protect people against the smallpox. And also जीनर ने कॉइन किया था एक वर्ड वैक्सीन from the Latin word called vacca, जिसका मतलब होता है काऊ। Next is the contribution of Louis Pasteur in the field of immunology. So जब पास्चर और पायरी रॉक्स जो है वो स्टडी कर रहे थे ऑन द बैक्टीरियम जो चिकन कॉलेरा कॉज करता है, तो उन्होंने डिस्कवर किया कि अगर वो कल्चर को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करने से पहले उसे लंबे टाइम तक इंक्यूबेट करते हैं तो वो कल्चर जो है वो अपनी डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी को लूज़ कर देता है। और ऐसे कल्चर को उन्होंने एटेन्यूएटेड बोला। एटेन्यूएटेड मीन्स वीकेंड फॉर्म ऑफ कल्चर, मीन्स कमज़ोर जो लेस इफेक्टिव है डिजीज़ कॉज करने में। और जब उन्होंने चिकन में इस एटेन्यूएटेड कल्चर को इंजेक्ट किया तो चिकन जो है वो हेल्दी रहा, उसमें कोई भी डिजीज़ डेवलप नहीं हुई। और साथ ही साथ जब उन्होंने सेम चिकन को एक्सपोज किया टू दी वरुलेंट कल्चर मीन्स जिसके पास डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी थी, तो भी जो है वो चिकन जो है उसमें कोई डिजीज़ डेवलप नहीं हुई और वो उस डिजीज़ को रेजिस्ट कर पाया। और नेक्स्ट पास्चर ने इस एटेन्यूएटेड कल्चर को वैक्सीन का नाम दिया इन द ऑनर ऑफ एडवर्ड जीनर। पास्चर का नाम सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन था कि उन्होंने अलॉन्ग विद चैम्बरलैंड डेवलप किया था एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन फॉर द एंथ्रैक्स डिजीज़। एंड हिज थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन वाज दैट कि उन्होंने प्रिपेयर किया था रेबीज़ वैक्सीन
रेबीज़ वायरस के एटेन्यूएटेड स्ट्रेन को यूज़ करके, दैट इज़ वीकेंड फॉर्म ऑफ स्ट्रेन या लेस इफेक्टिव स्ट्रेन को यूज़ करके। सो पास्टर जब अपनी स्टडीज़ कर रहे थे तो उस दौरान जो है उनके पास एक 9 ईयर ओल्ड बॉय नेम जोसेफ मिस्टर को लेके आया गया, जिसे एक रेबीड डॉग ने बाइट कर लिया था। क्योंकि अब उस बॉय का डेथ जो था वो कंफर्म था इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट, तो पास्टर ने सोचा क्यों ना इस पे अपना वैक्सीनेशन ट्राई कर लिया जाए, क्या पता इसकी जान बच जाए। तो फिर पास्टर ने जो है जोसेफ में नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर 13 टाइम्स जो है इंजेक्ट किया उनकी इंक्रीजिंगली वरुलेंट प्रिपरेशन ऑफ द एटेन्यूएटेड वायरस को, एंड गेस व्हाट हैपेंड, ही सर्वाइव्ड। और इस ग्रैटिट्यूड में कि पास्टर ने जो है इस वैक्सीन का डेवलपमेंट किया है, तो लोगों ने जो है अराउंड दी वर्ल्ड कंट्रीब्यूट किया उनके पेरिस इंस्टीट्यूट के कंस्ट्रक्शन में इन पेरिस, लोकेटेड इन फ्रांस। एंड इस इंस्टीट्यूट का इनिशियल टास्क था वैक्सीन का प्रोडक्शन। सो अभी तक जो भी आपने कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे हैं वो सारे कॉन्ट्रीब्यूशन जो है बिना किसी कॉन्क्रीट नॉलेज के किया गया था अबाउट द इम्यून सिस्टम। उन्हें उस टाइम पे नहीं पता था कि कैसे इम्यून सिस्टम जो है वो काम करता है, लेकिन अब इम्यूनोलॉजिस्ट को जो है पता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो केमिकल्स को यूज़ करता है और बहुत सारे टाइप के ब्लड सेल्स को यूज़ करता है प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए। सो अब आगे के कॉन्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने इस नॉलेज को यूज़ करके फिर कैसे कंट्रीब्यूट किया है। सो नेक्स्ट इज़ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एमिल वॉन वेरिंग एंड शिबा शबूरो कितात्सो। सो अगर हम हमारे बॉडी में केमिकल्स की बात करें तो उसमें कुछ स्मॉल सॉल्युबल प्रोटीन्स आते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, जो कि ब्लड में पाए जाते हैं, लिम्फ में पाए जाते हैं और बाकी बॉडी फ्लूइड्स में पाए जाते हैं। और इन सॉल्युबल प्रोटीन्स दैट इज़ एंटीबॉडीज़ का क्या रोल है डिजीज़ को प्रिवेंट करने में, इसे रिकॉग्नाइज किया था एमिल वॉन वेरिंग एंड शिबा शबूरो कितात्सो ने। सो जब ये डिस्कवर हो गया था कि डिप्थेरिया जो है वो कॉज होता है बाय द बैक्टीरियल टॉक्सिन, तो कितात्सो और शिबा शबूरो ने एक रैबिट लिया और उसके अंदर इनएक्टिवेटेड डिप्थेरियाई टॉक्सिन को इंजेक्ट कर दिया। फिर इस इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन ने जो है इंड्यूस किया रैबिट को प्रोड्यूस करने के लिए एक एंटी टॉक्सिन अगेंस्ट दिस इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, जो फिर प्रोटेक्ट कर रहा था अगेंस्ट दिस डिजीज़। और फिर इसी एंटीटॉक्सिन को जो है अब एंटीबॉडीज़ बोला जाता है, जो स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं इन टॉक्सिन्स को। नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एली मेचनिकॉफ। सो एली मेचनिकॉफ ने डिस्कवर किया था फर्स्ट इम्यून सेल्स को, जब उन्होंने ये देखा कि कुछ वाइट ब्लड सेल्स है जो कि इनगल्फ कर सकते हैं डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को, और उन्होंने इन सेल्स को फेगोसाइट्स बोला, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के जैसे काम कर रहे थे अगेंस्ट द एक्यूट इन्फेक्शन इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। और इस प्रोसेस को उन्होंने फेगोसाइटोसिस बोला, जो कि आया है वर्ड फेगीन से, जिसका मतलब होता है ईटिंग। नेक्स्ट कम्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉल एरलिक। सो पॉल एरलिक ने प्रपोज किया था टॉक्सिन एंड एंटीटॉक्सिन इंटरैक्शन को, जिसे एरलिक फेनामिना बोला जाता है, एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस किया था मेथड्स स्टैंडर्डाइज करने के लिए टॉक्सिन एंड एंटीटॉक्सिन को। नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वाज दैट कि उन्होंने डेवलप किया था टेक्निक्स टू स्टेन टिश्यूज एंड ब्लड सेल, एंड एट लास्ट उन्होंने डिस्कवर किया था सैल्वर्सन, जो कि एक आर्सेनिक कंपाउंड है जिसे हम मैजिक बुलेट भी कहते हैं, साइफिलिस को ट्रीट करने के लिए, एंड हेंस उन्हें फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी बोला जाता है। लास्ट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने 1929 में डिस्कवर किया था फंगस पेनिसिलियम स्पीसीज को, जो प्रोड्यूस करता है पेनिसिलिन, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसने सक्सेसफुली कंट्रोल किया था बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। नेक्स्ट कम्स द फील्ड ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, इन विच कम्स द सेरेजी विनोग्रेड्स्की। सो सेरेजी विनोग्रेड्स्की ने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में। इनमें से एक है कि उन्होंने डिस्कवर किया था सॉइल बैक्टीरिया को, जो ऑक्सीडाइज कर सकता है आयरन, सल्फर और अमोनिया को टू ऑब्टेन एनर्जी। एंड इनमें से बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, जैसे कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म करते हैं। ऑल्सो इन्होंने आइसोलेट किया था एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया को, एंड स्टडी किया था डिकम्पोजिशन ऑफ द सेलुलोज को। नाउ नेक्स्ट कम्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्टेनियस बेजरनिक। सो मार्टेनियस बेजरनिक ने आइसोलेट किया था एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को, सच एज एजिटोबैक्टर स्पीसीज, जो कि एक रूट नोड्यूल बैक्टीरियम है जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, और इसे अब हम राइजोबियम स्पीसीज भी बोलते हैं। एंड सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किया था। और बेजरनिक ने अलॉन्ग विद विनोग्रेड्स्की डेवलप किया था एक एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक, एंड ऑल्सो बताया था यूज़ ऑफ सेलेक्टिव मीडिया को, जिसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन माइक्रोबायोलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वायरोलॉजी। सो फर्स्ट कम्स द चार्ल्स चेम्बरलैंड, जो कि पास्चर के एसोसिएट थे, और इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था एक पोर्सिलेन बैक्टीरियल फिल्टर इन 1884। नेक्स्ट कम्स द डिमिट्री इवानोस्की एंड मार्टेनियस बेजरनिक। इन्होंने यूज़ किया इस फिल्टर को स्टडी करने के लिए टोबैको मोज़ैक डिजीज़ को। तो उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने प्लांट एक्सट्रैक्ट एंड सैप को फ्रॉम द डिजीज प्लांट लिया और उसे जब इस फिल्टर को यूज़ करके फिल्टर किया, तो उन्होंने देखा कि वो सैप जो था इसके बाद भी इन्फेक्शियस था।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इन्फेक्शियस एजेंट था वो उस फिल्टर से पास हो गया था एंड ये फ़िल्टर क्योंकि डिज़ाइन किया गया था बैक्टीरियल सेल को ट्रैप करने के लिए, तो अगर उसमें बैक्टीरिया होता तो वो ट्रैप हो जाता, पर वो बैक्टीरिया जो है उसमें नहीं था, इसलिए वो ट्रैप नहीं हुआ। उसके बाद भी वो इन्फेक्शियस रहा। तो उन्होंने रीज़न दिया ये एजेंट जो है ज़रूर कोई छोटी सी चीज़ है जो बैक्टीरियम से भी छोटा है। और फिर बाद में बेजनिक ने प्रपोज किया कि ये एजेंट जो है ज़रूर एक फिल्टरेबल वायरस है जो कि बहुत छोटा है, असेलुलर है और इन्फेक्शियस एजेंट है। एंड दिस इज़ हाउ द वायरस वॉज डिस्कवर्ड। सो हियर वी कम एट द एंड ऑफ द टॉपिक। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ, आप प्लीज़ इस वीडियो के थ्रू जाए एंड आपको इसके सारे आंसर्स जो है इस वीडियो में ही मिल जाएंगे एंड ट्राई टू आंसर दैम। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपके स्टडीज़ में हेल्पफुल रहा, so please like it and share it with your friends and do subscribe it. And if you have any queries, please comment down below. Till then, stay safe, stay happy. Thank you.